तो चलिए 50 नंबर क्वेश्चन हम लोग पहले पढ़ चुके थे। 51 नंबर से शुरू करते हैं। नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो वर्षा का अधिकता है। ठीक है, तो 52 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन पूछता है भूकंप संभावित क्षेत्रों में भावनाओं की आकृति कैसी होनी चाहिए? ठीक है, तो अंडाकार, त्रिभुजाकार, चौकार, आयतकार होनी चाहिए। ठीक है, आयतकार इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग 53 नंबर में। 53 नंबर क्वेश्चन पूछता है कि ब्रेस्ट लिटोव की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। ठीक है, तो इसका सही से समझेंगे हम लोग, रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। चलो 54 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन पूछता है मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो तिसिन या कैंटेन या होचिनमिन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 55 नंबर क्वेश्चन पूछता है पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो 1929 लाहौर में हुआ था। ठीक है, 1929 लाहौर में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 56 नंबर कहता है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो वो किसी बारडोली के दौरान दी गई थी। ठीक है, बारडोली किस नंबर में है? ए नंबर में है ऑप्शन में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है भारत के पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? तो भारत का पहला जो फैक्ट्री एक्ट था वो पारित हुआ था आपका 1881 में। ठीक है, चलो 1881 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 58 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था? तो श्रमिक वर्ग। हमारा ए होगा गाइस, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो उसका ऑप्शन ए होगा आपका श्रमिक वर्ग। ठीक है, श्रमिक वर्ग का हुआ था। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 59 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है आधुनिक युग के अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो सबसे बड़ी क्रांति थी इसकी औद्योगिक क्रांति। ठीक है, 59 नंबर का ए बी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 60 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? ठीक है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी? 1990 में या 1960, 1970 या 1980? ठीक है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1990 के दशक में। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर ए में है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 61 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो बाइबल की थी। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 62 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत हुई थी चीन में हुई थी। ठीक है, चलो चीन में हुई, ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आपका 63 नंबर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि मेंढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन संयुग्म कौन सा है? बेंजीन है। ठीक है, देखिए ये सब क्वेश्चन जो है याद करने वाली है, याद कर लीजिए, एग्जाम में हो सकती है आ जाए। ठीक है, आप एग्जाम को जज नहीं कर सकते कौन सा क्वेश्चन आएगा। मैं आपको टॉपिक बराबर पढ़ा देता हूँ जो इंपॉर्टेंट है, जो लगातार एग्जाम में आती है। ठीक है, तो वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है। चलो 63 नंबर क्वेश्चन हम लोग समझ लिए। अब 64 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। 64 नंबर क्वेश्चन में कहता है बिहार में अति जल दोहन में से, ठीक है, बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बड़ा है? हो जाएगा आर्सेनिक। ठीक है, आर्सेनिक का बड़ा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 64 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा। 65 नंबर का क्वेश्चन में हम लोग आते हैं संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से कनेक्टेड है। ठीक है, धारा 21 जो है किनसे कनेक्टेड है? तो वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 66 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? ठीक है, कितने प्रतिशत है? तो बिहार में जो है कि केवल 15% है। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर ए 15%। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 67 नंबर क्वेश्चन पूछता है एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है? तो बॉक्साइट का पड़ता है। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलो 68 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? ठीक है, यह इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा असम, अरुणाचल प्रदेश या राजस्थान या मेघालय। इसका राइट आंसर क्या है गाइस? इसका राइट आंसर है आपका राजस्थान। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 69 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो चीनी उद्योग, कागज उद्योग या खिलौना या विद्युत उपकरण उद्योग? ठीक है, खिलौना उद्योग हो जाएगा। ठीक है, खिलौना उद्योग जो है वो छोटे पैमाने पे आता है।
चलो 70 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है। तो कम से कम कितने हैं गाइस, 70 नंबर का ऑप्शन में आएगा देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है। तो लगभग कितने, 10 या 15 या 7 कितने हैं गाइस, इसका राइट आंसर हो जाएगा 10। ठीक है, कम से कम देश में 10% विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है कि विकसित है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 71 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है। तो बिहार की सीमा में रेल मार्ग की जो लंबाई है वो है 6283 किलोमीटर। ठीक है, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, 6283 किलोमीटर। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 72 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है आपको तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है। ठीक है, इसको विशेष ऊंचाई कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में है विशेष ऊंचाई। ठीक है, बी नंबर आपका राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 73 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया। इसमें ऑप्शन ए में है आपका मोरारजी देसाई, नीतीश कुमार, इंदिरा गांधी, जयप्रकाश नारायण। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, तो बिहार में जो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। ठीक है, 74 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों में संबंधित है, किन राज्यों से संबंधित है। ठीक है, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, या पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, या गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। ठीक है, नर्मदा घाटी परियोजना जो है सिर्फ गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से कनेक्टेड है, संबंधित है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसी लोकतंत्र का प्राण, प्राण यहां लिखा हुआ है गाइस लेकिन प्रमाण होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसी लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। तो राजनीतिक दल को माना जाता है गाइस, राजनीतिक दल को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 76 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है श्रीलंका के बहुसंख्यक समुदाय की भाषा है हिंदी, तमिल, या सिहनी, या फ्रेंच। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सिहनी। ठीक है, सिहनी है, सिहनी है। श्रीलंका की जो बहुसंख्यक है समुदाय, जो मतलब बहुत ही ज्यादा संख्या में जो समुदाय है। तो 77 नंबर क्वेश्चन में आता है एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीय, या इनमें से सभी को। ठीक है, 77 का राइट आंसर आप जगह सी, तृतीय क्षेत्र। ठीक है, तृतीय क्षेत्र। चलो सी नंबर राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 78 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, 1990 में, 1991 में, 1995 में, या 1997 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1995 में। ठीक है, 1995 में होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 79 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है सबसे पहले भूमिगत रेल कब बनी। ठीक है, रेल कब बनी, भूमिगत रेल जो है कब बनी, वो 1863 में बनी थी गाइस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 80 नंबर क्वेश्चन में आते हैं गिरमिटिया किसे कहा जाता है, गिरमिटिया जो है वो किसे कहा जाता है। ठीक है, वो अनुबंधित मजदूर को कहा जाता है। ठीक है, अनुबंधित मजदूर को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए में है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 81 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है मुद्रण तकनीक का विकास सर्वप्रथम कहां हुआ था, पूछ रहा है सर्वप्रथम कहां हुआ था। ठीक है, तो सर्वप्रथम कहां हुआ था गाइस, सर्वप्रथम हुआ था आपका भारत, या चीन, या इंग्लैंड, या इटली। तो 81 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा चीन। सर्वप्रथम कहां हुआ था, चीन में हुआ था, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 82 नंबर क्वेश्चन में आपका पूछ रहा है अल हिलाल का संपादन किसने किया। ठीक है, तो यहां पर आपका किसने छूट गया है, किसने जो है कि छूट गया, तो किसने किया था गाइस। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसमें ऑप्शन ए में है मौलाना आजाद, बी में है महात्मा गांधी, सी में है अली जिन्ना या मोहम्मद अली जिन्ना, या डी में है मोहम्मद कैफ। 82 का सही आंसर आपका हो जाएगा मौलाना आजाद। ठीक है, आजाद, मौलाना आजाद हो जाएगा गाइस, ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे बढ़ते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है रूसी क्रांति के समय वहां का शासक कौन था, जॉर्ज पांचम, या गागरिन, या जार्ज निकोलस द्वितीय, या जार्ज निकोलस प्रथम। ठीक है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जार्ज निकोलस द्वितीय। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द्वितीय था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 84 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच, ठीक है, फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। ठीक है, ये कहाँ हुआ था यही पूछ रहा है, फ्रांस और पर्सा के बीच जो 1870 के दशक में हुआ था, तो वो कहाँ हुआ था, शेडान में, या सेडावा में, या साइडान में, या फ्रैंकफर्ट में। गाइस इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सेडान ने। ठीक है,
सेडॉन में, ठीक है, साइडॉन मत मार देना, सेडॉन में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 85 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है वॉर एंड पीस किसकी रचना है? तो वॉर एंड पीस जो है कि किसकी रचना है गाइस? तो वॉर एंड पीस जो है कि टॉलस्टॉय की रचना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में है टॉलस्टॉय। चलो टॉलस्टॉय जो है कि वॉर एंड पीस की रचना है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग 86 नंबर क्वेश्चन में। तो 86 नंबर क्वेश्चन में आने के बाद हम लोग समझते हैं कि वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब थी, कब हुई थी, ठीक है। वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? 1907 में, 1908 में, 1910 में या 1911 में, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1907 में, ठीक है। 1907 में हुई थी, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलो 76 नंबर 86 का ए हो जाएगा। 87 का आते हैं हम लोग। 87 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि रमिया विद्रोह कब हुआ था, ठीक है। ये क्वेश्चन जो कि काफी वीवीआई है, ठीक है, आप लोग को अच्छे से समझना है, ठीक है। 87 नंबर का क्वेश्चन में पूछ रहा है रमिया विद्रोह कब हुआ? तो 1916 को हुआ, ठीक है, 1916 को ईस्वी को हुआ। चलो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा 87 का। चलो 88 नंबर में आते हैं। 88 नंबर में पूछ रहा है आपको जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1907, लेकिन ऑप्शन में है 1854 और 1907 या 1915 या 1923। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1907 गाइस, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो 79 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। 79 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है मरुस्थलीय मृदा, ठीक है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहां हुआ था? तो इसका भी राजस्थान में हुआ था, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी में है राजस्थान। चलो आगे बढ़ते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन में पूछता है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा, ठीक है। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? महात्मा गांधी ने या स्वामी विवेकानंद ने या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने या पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। 90 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा गाइस। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 91 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है आपको यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है कौन है? डिगबोई, झाड़िया या घाटशिला या जादूगोरा, ठीक है। 91 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा जादूगोरा गाइस, ठीक है, जादूगोरा। आप लोगों को ध्यान से और अच्छे से पढ़ना है गाइस। ये सब जो है कि मैं वीवीआई ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो 92 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है किस फसल को उजला सोना कहा जाता था, ठीक है, या कहा जाता है किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? गन्ना, कपास, जूट या चाय, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कपास, ठीक है। कपास को उजला सोना भी कहा जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 93 नंबर क्वेश्चन पूछता है संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान कौन सा है? पहला या दूसरा या तीसरा या चौथा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दूसरा में है। चलो ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 94 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है भारत में किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? कोलकाता एवं दिल्ली, दिल्ली एवं पटना, कोलकाता एवं दिसपुर या दिल्ली एवं आगरा, ठीक है। इसका राइट आंसर आपका देखिए पूछ क्या रहा है, ठीक से समझिएगा। भारत में किन शहरों में मेट्रो रेल सुविधा उपलब्ध है, ठीक है। 94 नंबर का क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता एवं दिल्ली, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो भारत का राष्ट्र पक्षी है गाइस, भारत का जो कि ये क्वेश्चन जो कि काफी नॉर्मल है, लेकिन कोई कोई बच्चा फंस जाता है, इसलिए मैं इसको इसमें डाल दिया हूं, ठीक है। 95 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा मोर, ठीक है। इसमें मयूर लिखा हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, मोर होगा, ठीक है। चलो 95 नंबर का यही राइट आंसर है आपका कि भारत का जो राष्ट्र पक्षी है वो मोर है, यानी म्यूर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है आपको बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ था, ठीक है। औद्योगिक क्रांति के बाद या अमेरिकी क्रांति के बाद या फ्रांसीसी क्रांति के बाद या चीनी क्रांति के बाद? तो 96 नंबर का राइट आंसर आपका हो जाएगा औद्योगिक क्रांति के बाद, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 96 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। 96 नंबर क्वेश्चन पूछता है बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ? तो औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 97 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन पूछता है कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज का जो आविष्कार हुआ था वो सबसे पहले कहां हुआ था? तो चीन में हुआ था, ठीक है। तो कागज का आविष्कार, ये क्वेश्चन जो कि याद रखना है, बहुत को पता नहीं, लेकिन काफी नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन पूछ लेती है तब। तो चीन में हुआ था सबसे पहले कागज का आविष्कार। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग।
98 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की हो गई थी? ठीक है, तो लागू की गई थी नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो ऑप्शन ए में है 1789, 1791, 1801 या 1804। ठीक है, 98 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा 1804। देखिए गाइस, जिसको जो आंसर पता है वो अपना कमेंट में दे सकते हैं। ठीक है, तो 99 नंबर में हम लोग चलते हैं। 99 नंबर का क्वेश्चन पूछता है आपसे, भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? कर्नाटक, झारखंड या गोवा या उड़ीसा? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक हो जाएगा गाइस। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, पीली मिट्टी या भूरी मिट्टी? इसका राइट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी गाइस। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को लेकर मैं इस वीडियो को खत्म करता हूं गाइस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलो।